2.6। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को हमने यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने। कहते हैं -1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन का रूट है। चलें सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। कोफिशिएंट लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेटिक डिवीजन के लिए 4। x3 का कोफिशिएंट मेरे पास 4 है और एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरे पास -1 है, एक्स का कोफिशिएंट मेरे पास -11 है और कांस्टेंट टर्म मेरे पास -6 है। मैं इसे डिवाइड करता हूँ इसके रूट पर जो दिया गया है -1 पर। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म सेम लिख लेंगे 4, 4 1 ज़ा 4, -4 ऐड कर लें -5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6। ये रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका 0, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब वाकई ही -1 इस इक्वेशन का रूट है। चलें x की पावर 3 है, ये रिड्यूस होकर स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पर 4x स्क्वायर -5x -6 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। इसे मैं बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करता हूँ। 4 6 24, मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 5 आना चाहिए। फैक्टराइजेशन मेथड चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में हम कर चुके हैं। 4x स्क्वायर -8x + 3x कर लेता हूँ मैं। 8 3 ज़ा 24 भी होता है और 8 में से 3 माइनस करने पर 5 भी आ जाएगा। -6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स से 4x कॉमन ले लें। x -4 2 ज़ा 8 + 3 x -3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0। x -2 अगेन कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें और मेरे पास 4x + 3 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। x -2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x + 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस का 2 हो जाएगा, जबकि 4x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3/4 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट होगा मेरे पास। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू फर्स्ट रूट तो दिया गया हमें -1, सेकंड 2 आया और थर्ड हमारे पास -3/4 आया। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा।